दोस्तों अगर 70s और 80s के दौर में कोई ऐसा स्टार था जिसने साउथ की रीमेक्स को नॉर्थ इंडिया में हिट कराया और लगातार इतने कॉमर्शियल हिट्स दिए कि प्रोड्यूसर्स उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट मानने लगे, तो वो नाम था जितेंद्र। व्हाइट शूज, टाइट व्हाइट पैंट्स, इनर्जेटिक डांसिंग स्टाइल और नॉन स्टॉप रिलीजेस की वजह से उन्हें जंपिंग जैक कहा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र की सबसे बड़ी ताकत एक्टिंग रेंज नहीं थी, बल्कि ऑडियंस साइकोलॉजी की समझ थी, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि एक्टिंग वही है जो पब्लिक एंजॉय करे। रवि कपूर से जितेंद्र बनने तक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि उनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे और युवा जितेंद्र अक्सर स्टूडियोज में ज्वेलरी डिलीवर करने जाया करते थे, जहाँ उनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया से हुई और बाद में लेजेंडरी फिल्म मेकर वी शांताराम ने उन्हें मौका दिया। शुरुआत 1964 में फिल्म गीत गाए पत्थरों ने से हुई, लेकिन असली सफलता 1967 की स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज से मिली, जिसने उन्हें रातों रात सफल हीरो बना दिया, जिसमें उन्होंने स्पाई एजेंट का किरदार निभाया था और उस दौर के जेम्स बॉन्ड ट्रेंड को इंडियन स्टाइल में पेश किया था। यह फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि इसने जितेंद्र की इमेज को रिडिफाइन कर दी थी, क्योंकि यहीं से उनकी डांसिंग एनर्जी, स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स और यूथफुल स्क्रीन प्रेजेंस को मासेस ने हाथों हाथ लिया था। बबीता के साथ उनकी पेयरिंग भी काफी पसंद की गई थी और फिल्म के सॉन्ग्स भी बहुत बड़े चार्ट बस्टर बने। दरअसल यही वो फिल्म थी जिसने उनके करियर को वास्तविक उड़ान दी थी। इसके बाद आई फिल्म जीने की राह, जो की इमोशनल सोशल ड्रामा थी और इसमें उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया था जो नौकरी पाने के लिए अपनी शादी छिपाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जितेंद्र सिर्फ डांसिंग हीरो नहीं रहे, बल्कि मिडिल क्लास स्ट्रगल वाले रिलेटेबल कैरेक्टर के रूप में भी ऑडियंस के सामने आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और डायरेक्टर एल बी प्रसाद के साथ उनकी पार्टनरशिप यहीं से मजबूत हुई। उस समय फैमिली ऑडियंस में इस फिल्म की रीच बहुत बड़ी थी और इसने जितेंद्र को सिर्फ यूथ आइकन नहीं बल्कि फैमिली हीरो भी बना दिया। 1971 में आई कारवां उनके करियर की सबसे स्टाइलिश फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें उनके साथ आशा पारिक थी और म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन ने। नासिर हुसैन की फिल्मों का ट्रेडमार्क एंटरटेनमेंट भी यहाँ दिखा था और जितेंद्र की एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बनी। सॉन्ग्स, ट्रैवलिंग सर्कस बैकड्रॉप और रोमांस कॉमेडी एक्शन मिक्स ने इसे रिपीट ऑडियंस वाली फिल्म बना दिया। यह वो दौर था जब जितेंद्र लगातार अर्बन और सेमी अर्बन सेंटर्स में मजबूत पकड़ बना रहे थे। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर था जिसने जितेंद्र के अंदर के सीरियस एक्टर को बाहर निकाला, तो वो थे गुलजार। 1972 की परिचय में उन्होंने डिसिप्लिन्ड लेकिन वार्म हार्टेड टीचर का किरदार निभाया, जो रिबेलियस बच्चों को संभालता है। यह फिल्म कॉमर्शियल मसाला से अलग थी, लेकिन यहाँ जितेंद्र आश्चर्यजनक रूप से रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए। क्रिटिक्स ने भी पहली बार खुलकर उनकी तारीफ की। फिल्म में जया बहादुर के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहद नेचुरल लगी और गुलजार की पोएटिक स्टोरी टेलिंग ने इसे कल्ट स्टेटस दिया। इसके बाद 1975 की खुशबू आई, जिसे बहुत से लोग जितेंद्र के करियर की फाइनेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। थिक ग्लासेस, सिंपल अपीयरेंस और अंडरस्टेटेड एक्टिंग के जरिए उन्होंने एक कंपैशनेट डॉक्टर का किरदार निभाया था, जो इतना शानदार था कि लोगों ने इसे उनके करियर का बेस्ट वर्क कहा। यही वो समय था जब बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन एरा शुरू हो रहा था, लेकिन जितेंद्र ने सॉफ्ट इमोशनल सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। फिल्म कॉमर्शियल ब्लॉकबस्टर नहीं थी, मगर क्लास ऑडियंस और क्रिटिक्स में इसकी बहुत डिमांड रही। इसी तरह किनारा में भी गुलजार और जितेंद्र की जोड़ी ने मैच्योर इमोशनल ड्रामा पेश किया। यहाँ उन्होंने गिल्ट और पाप मुक्ति से जूझते व्यक्ति का किरदार निभाया था। यह परफॉर्मेंस उनकी यूजुअल कॉमर्शियल इमेज से बिल्कुल अलग। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हिम्मत वाला एरा देखकर जितेंद्र को जज करे, तो उसे किनारा और खुशबू जैसी फिल्में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उनका रेस्टोरेंट साइड सामने आता है। अब आते हैं उस फेज पर जिसने उन्हें मास सुपर स्टारडम के पीक पर पहुंचाया। 1977 की धर्मवीर मल्टी स्टारर एरा की सबसे बड़ी इंटरटेनर्स में गिनी जाती है। धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी ने इस फिल्म को जायगेंटिक अपील दी। विकिपीडिया के अनुसार यह फिल्म 1977 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी और सोवियत यूनियन में इसने करोड़ों की कमाई की थी। मनमोहन देसाई स्टाइल लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला, ग्रैंड सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और हाई वोल्टेज इंटरटेनमेंट ने इसे ऑल टाइम मसाला क्लासिक बना दिया। यहाँ भी जितेंद्र की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि मल्टी स्टारर फिल्म में भी वो पूरी एनर्जी के साथ दिखाई दिए। फिर 1980 में आई आशा ने साबित किया कि जितेंद्र सिर्फ एक्शन कॉमेडी या साउथ रीमेक्स के स्टार नहीं है, बल्कि इमोशनल म्यूजिकल्स में भी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं। फिल्म के सॉन्ग ह्यूज हिट्स रहे और यह 1980 की बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में शामिल थी। रीना रॉय और रामेश्वरी के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट,
रोमांस और मेलोड्रामा का परफेक्ट बैलेंस जो उस दौर की फैमिली ऑडियंस को बहुत पसंद आता था। मेरी आवाज सुनो भी उनके करियर की मेजर सक्सेस में गिनी जाती है। ट्रेड मैगजीन्स के अनुसार यह 1981 की बड़ी हिट्स में शामिल थी। इस फिल्म में एक्शन, रिवेंज और मेलोड्रामा का वही टेम्पलेट था जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में बहुत चलता था। हेमा मालिनी और परवीन बॉबी जैसे ग्लैमरस को स्टार्स के साथ जितेंद्र ने मास हीरो इमेज को और मजबूत किया था। फिर आया 1983 और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने जितेंद्र को 80s का कॉमर्शियल मशीन बना दिया। हिम्मतवाला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि हिंदी कॉमर्शियल सिनेमा के टोन को बदल देने वाला फेनोमेनन थी। श्रीदेवी के साथ उनकी पेयरिंग इतनी सफल रही कि प्रोड्यूसर्स ने साउथ रीमेक्स की लाइन लगा दी। ट्रेड मैगजीन्स के अनुसार हिम्मतवाला 1983 की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स में शामिल थी और इस फिल्म की सक्सेस ने जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी को अनस्टॉपेबल बना दिया। दरअसल 1983 से 1987 तक का फेज जितेंद्र के करियर का सबसे सक्सेसफुल फेज माना जा सकता है। इस दौरान उनकी मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद, स्वर्ग से सुंदर और खुदगर्ज जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन किए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिटिक्स अक्सर इन फिल्मों को लाउड और फॉर्मुलेटिक कहते थे, लेकिन आम दर्शक इन्हें रिपीट वैल्यू एंटरटेनमेंट मानती थी। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जितेंद्र की एंट्री, श्रीदेवी जयप्रदा का ग्लैमर, कादर खान के डायलॉग्स और बप्पी लाहिरी की म्यूजिक का कॉम्बिनेशन गारंटीड क्राउड पुलर बन चुका था। यही वजह थी कि 1980s में कई बड़े स्टार्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र लगातार हिट्स पर हिट्स दे रहे थे। इन फिल्मों में तोहफा विशेष रूप से बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस थी। इसमें जयाप्रदा और श्रीदेवी दोनों हीरोइन थी और लव ट्रायंगल वाली यह कहानी मासेस में बेहद पॉपुलर हुई थी। यह वो दौर था जब जितेंद्र प्रैक्टिकली रीमेक किंग बन चुके थे। साउथ इंडियन सिनेमा के सक्सेसफुल फॉर्मूलाज को हिंदी ऑडियंस के सामने अडेप्ट करना उनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी थी। क्रिटिक्स चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए जितेंद्र मतलब रिकवरी की गारंटी था। और अब अगर नंबर्स की बात करें तो जितेंद्र ने लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 1970 से लेकर लेट 80s तक लगातार एक्टिव रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी थी। जहां कई स्टार्स सेलेक्टिव सिनेमा करते थे, वह जितेंद्र एक साल में 8 से 10 रिलीजेस तक देते थे। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी फिल्मों की रिपीट ऑडियंस बहुत मजबूत थी, खासकर नॉर्थ इंडिया के छोटे शहरों और बी और सी सेंटर्स में। उनकी इमेज की सबसे यूनिक बात थी एक्सेसिबिलिटी। वो अमिताभ बच्चन की तरह लार्जर देन लाइफ एंग्री यंग मैन नहीं था और ना ही राजेश खन्ना की तरह रोमांटिक हिस्ट्रिया क्रिएट करते थे, लेकिन मिडिल क्लास ऑडियंस उन्हें अपना हीरो मानती थी। व्हाइट शूज और इनर्जेटिक डांसिंग ने उन्हें यंगस्टर्स में पॉपुलर बनाया, जबकि फैमिली मेलोड्रामाज ने वुमेन ऑडियंस में एक्सेप्टेंस दिलाया। उनकी डांसिंग स्टाइल भी अपने समय के हिसाब से रिवॉल्यूशनरी मानी जाती है। आज के स्टैंडर्ड से शायद वो स्टेप्स सिंपल लगे, लेकिन 1960s और 70s में जिस तरह वो फुल बॉडी एनर्जी के साथ डांस करते थे, उसने उन्हें अलग पहचान दी। यही वजह है कि तब मीडिया ने उन्हें जंपिंग जैक का नाम दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितेंद्र ने साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड के बीच ब्रिज का काम किया। 1980s में जब तेलुगु और तमिल सिनेमा के मसाला फॉर्मूलाज डोमिनेट कर रहे थे, तब जितेंद्र उन रीमेक्स के सबसे ट्रस्टेड हिंदी फेस बन गए। के राघवेंद्र राव और टी रामाराव जैसे डायरेक्टर्स के साथ उनकी ट्यूनिंग इतनी सफल रही थी कि प्रैक्टिकली रीमेक इरा उन्हीं के नाम से जुड़ गया। हालांकि उनके करियर में काफी फेलियर्स भी आए, लेकिन एक बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो ये थी कि वे लगातार फैमिली ड्रामा वाली फिल्में करते रहे और अपने आप को हमेशा फिजिकली फिट रखा, जो उनके करियर को लंबे समय तक आगे ले जाने के काम आए। जब कई सारे उनके हम उम्र स्टार्स उनके उम्र तक आते आते बूढ़े दिखने लगे थे, वे तब भी अपने आप को फिट और जवां बनाए हुए थे। लेट 80s और 90s में जब नए स्टार्स जैसे अनिल कपूर, सनी देओल और गोविंदा राइज कर रहे थे, तब जितेंद्र ने खुद को धीरे धीरे मैच्योर और फादरली रोल्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उधार की जिंदगी जैसी फिल्मों में उन्होंने एल्डरली कैरेक्टर्स निभाए और क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा। अगर ओवरऑल लिगेसी की बात करें तो जितेंद्र शायद क्रिटिक्स के फेवरेट एक्टर नहीं थे, लेकिन कॉमर्शियल हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनकी जगह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि ऑडियंस कनेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। उन्होंने मास एंटरटेनमेंट को समझा, ट्रेंड्स को जल्द पकड़ा, साउथ रीमेक्स वेब को बॉलीवुड में पॉपुलर किया, डांसिंग हीरो इमेज को मेन स्ट्रीम बनाया और लगभग 3 दशकों तो खुद को रिलेवेंट बनाए रखा। आज जब लोग 80s की एरा की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज, धर्मेंद्र का एक्शन पर्सोना और मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को क्रेज जरूर याद आता है। लेकिन उसी दशक में अगर कोई एक्टर लगातार प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट दे रहा था तो उनमें जितेंद्र सबसे ऊपर गिने जाते हैं। यही वजह है कि ट्रेड सर्कल्स में उन्हें अक्सर प्रोड्यूसर्स हीरो भी कहा जाता था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। उन्होंने खुद को कभी महान अभिनेता साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर बने रहे।
जो ऑडियंस को वही देता था जिसके लिए लोग टिकट खरीदकर थिएटर तक आते थे। दोस्तों, ये थी जितेंद्र की फिल्मी जर्नी की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको जितेंद्र की कौन कौन सी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।